आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट और मैं हूं नगमा। आज एक बहुत अहम फैसला सुनाया दिल्ली हाई कोर्ट ने और इन तस्वीरों में जो तमाम खुशी इन लोगों के चेहरे पर देखी आपने, वो आजादी की खुशी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अब समलैंगिकता अपराध नहीं है। ये एक पहला कदम है, लेकिन बहुत अहम कदम है। हालांकि इसके आगे भी अभी काफी लड़ाई है कि क्या इसे समाज स्वीकार करेगा या नहीं। तो न्यूज पॉइंट में आज यही सवाल है कि क्या भारतीय समाज समलैंगिकता को मंजूर करने के लिए तैयार है। एनपी लिखकर अपनी राय 5638 पर आप एसएमएस कीजिए। अभी तक जो आपने अपनी राय हमें भेजी है एसएमएस के जरिए, वो दिखाते हैं कि क्या है। क्या भारतीय समाज समलैंगिकता को मंजूर करेगा? 33% कहते हैं हाँ और 67% 67% कह रहे हैं नहीं। यानी कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हमारा समाज तैयार नहीं है इसे कबूल करने के लिए। तो ये जो लड़ाई थी ये 7 साल लंबी है। सिर्फ कोर्ट की लड़ाई की बात हम कर रहे हैं कि याचिका दायर की गई थी और उस पर 7 साल लंबी लड़ाई चली और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकों के हक में फैसला दिया। कहा कि अपराध नहीं है कानून के नजर में समलैंगिक होना। ये जीत की खुशी है। अब तक अपनी असलियत जाहिर करने से बच रहे इन लोगों को किसी का डर नहीं रहा। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे कोर्ट के बाहर जश्न शुरू हो गया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है समलैंगिक रिश्ते अपराध नहीं। समलैंगिकों की लड़ाई दिसंबर 2002 में शुरू हुई। उन्होंने आईपीसी की धारा 377 के खिलाफ नास फाउंडेशन के बैनर तले अदालत में दलीलें रखनी शुरू की। 7 नवंबर 2008 को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया और गुरुवार सुबह करीब 11:15 बजे चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस मुरलीधर ने फैसला सुनाना शुरू किया। अदालत ने पंडित नेहरू के भाषण का हवाला दिया और कहा देश में समानता सबके लिए है। अदालत ने कहा कि भारतीय समाज सबको आत्मसात कर सकने की क्षमता लिए हुए है और यही नजरिया सम्मान से जीने और भेदभाव से दूर रखने में सहायक है। वीगन कहना बिल्कुल गलत होगा और बल्कि ये कहना कि इनको एक डिग्निटी दी जाए और उनको एक इक्वालिटी दी जाए, वो सब इस जजमेंट के ऑपरेटिव पार्ट में उन्होंने बताया है। अदालत के मुताबिक धारा 377 में बालिगों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों पर सजा का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 21, 14 और 15 का उल्लंघन है। लिहाजा ये संबंध अपराध के दायरे में नहीं आते। कोर्ट ने साफ किया कि उसके इस फैसले का असर उन मामलों पर नहीं पड़ेगा जो 377 के दायरे में आते हैं और जिनमें न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। कोर्ट के मुताबिक धारा 377 पर यह व्याख्या तब तक जारी रहेगी जब तक संसद कानून में बदलाव नहीं कर देती। ये 150 साल पुराना कानून है जो लॉर्ड मैकाले ने बनाया और कैसी अजीब बात है कि इंग्लैंड में ये कानून बदला जा चुका है, लेकिन आखिरकार बदलाव भारत में भी दिखा और हर बदलाव किसी बेहतरी के लिए ही होता है। दिल्ली से राजीव शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पर चर्चा जो है वो लंबी चलेगी। अभी लड़ाई लंबी है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट है, इसके आगे सरकार है जिस पर कानून बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये सब बातें हैं आगे। लेकिन अभी एक बहस जरूर शुरू हो गई है। हमारे साथ 3 मेहमान हैं स्टूडियो में। कमाल फारूकी हैं, सदस्य मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के। सलीम किदवई हैं, राइटर हैं, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब इस मुद्दे पर लिखी है, सेम सेक्स लव इन इंडिया, जो हिंदुस्तान में परंपरागत तौर पर इतिहास में जो चीज को लेकर जिस तरह की चर्चा रही है उस पर ये किताब है। जॉन दयाल हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के, और साथ साथ सलीना जेटली भी होंगी हमारे साथ, अभिनेत्री हैं और वो एक्टिविस्ट हैं, इस मुद्दे से जुड़ी रही हैं हेट्रोसेक्सुअल होने के बावजूद। जॉन दयाल, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में ये देखा गया कि धर्म में, चाहे वो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, इसको अपराध माना जा रहा है समलैंगिकता को। आपको नहीं लगता कि इसको बदलने का वक्त आ गया है, सोच बदलने का वक्त आ गया है? क्यों आप लोग इसके इतने खिलाफ हैं? उस इंक्लूसिव सोसाइटी की बात आप क्यों नहीं सोच रहे जिस पर जो आज जजेस ने कोर्ट में कहा? आपने अपने तजुर्बे और शायद जो इतना ज्ञान है उसके हिसाब से बात कही है। पहली बात तो मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मगर चर्च का रवैया क्या है मैं उसके बारे में खुलासा देना मांगता हूं। चर्च के मुताबिक शादी की 4 दीवारी के बाहर कोई भी सेक्स अनैतिक है, मगर जब तक वो बात अलग है। मगर चर्च ये भी मानता है कि समलैंगिकों के मानवाधिकार हैं और उन मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये दूसरी बात है। और इस बात के ऊपर जहाँ तक 377 के अंतर्गत पुलिस या गुंडा, उनको एक तरीके से अधिकार दे दिया गया था किसी के बेडरूम जाने का, किसी को ब्लैकमेल करने का,
वो सब बंद हो जाएंगे ऐसी उम्मीद है। रहा 377 के अंदर जो उसका मुख्य मुद्दा है अननेचुरल सेक्स, वो तो अगर 377 लागू किया जाए ढंग से तो आधे शादीशुदा लोग भी जेल में होंगे। जी, तो अब आज का जो फैसला है क्या उसका आप स्वागत करते हैं कि अपराध नहीं है समलैंगिकता, ये फैसला जो है? नहीं, ये अगर आप ठीक से फैसले को देखते हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा है 377 को बरकरार रखा है, सिर्फ ये कहा है कि अगर स्वयं अपनी मर्जी से कोई अपने प्रिवेसी ऑफ द हाउस में कुछ करता है तो क्या लेना देना है। इसके ऊपर चर्च का दो नजरिया है, एक है मानवाधिकार का, उसके ऊपर चर्च क्लियर है कि हम समलैंगिक शादी वगैरह में विश्वास नहीं करते, मगर मानते हैं कि समलैंगिक लोग भी मनुष्य हैं और उनके अधिकार हैं। ये बात ठीक है, मगर अगर उसको कोई एक तरीके से स्टैंप लगा दी जाए कि ये बहुत अच्छी बात है, इसको और बढ़ावा करना चाहिए, तो वो भी बात ऐसी नहीं है। जी, कमाल फारूकी, आप क्या कह रहे हैं? जो आज फैसला आया कोर्ट का, आपके हिसाब से उसमें क्या सही है, क्या गलत है? क्या आप भी ये कह रहे हैं कि इससे हम एक स्टैंप लगा दे रहे हैं, अब इसको बढ़ावा देने की बात होगी, इससे आपका समाज खराब होगा? बिल्कुल, आज जो किया है, आपने किताब लिखी है, क्या इस बात का आपके पास क्या जवाब है, क्या दलील है कि ह्यूमन रेस के खिलाफ है ये, आप गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और इससे आपका समाज बिखरेगा? देखिए, हमारी रिसर्च जो है, जो रूथ वनीता और मैंने करीब 20 साल लगा के की है, और जिसमें 15 लैंग्वेजेस और 2000 साल की हिस्ट्री हिंदुस्तान की कवर की है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये इमोशन, ये फीलिंग हमेशा से थी, और उससे ना ह्यूमन रेस खत्म हुई, ना हमारा इतिहास खत्म हुआ, ना हमारा समाज में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये अगर 10% ह्यूमन पॉपुलेशन में ये फीलिंग्स नेचुरली आती हैं, और मेडिकल एविडेंस है कि ये एक नेचुरल लोगों में फीलिंग्स होती हैं, ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इससे समाज को कहां से खतरा पैदा हो रहा है? जी, कमाल फारूकी साहब, समाज को खतरा कैसे पैदा हो रहा है? अननेचुरल नहीं है ये, एक मेडिकली डॉक्टर्स इसको एक प्रॉब्लम नहीं मानते, ये नहीं मानते कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है या आप में कोई गड़बड़ी है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो क्यों आप लोग इसको इंसिस्ट करते हैं कि अननेचुरल है? अननेचुरल इसलिए है कि देखिए, जो जैसे जॉन ने कही बात, जैसे बात यह है कि अगर आप कोई भी शादी बंधन के बाहर अगर कोई सेक्स करते हैं तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। समलैंगिकों के बीच में शादी की भी बात आएगी जी, शादी के बाद अब तो वो बाकायदा जो जेंडर हैं उनके दरमियान में शादी की बात भी हो रही है। अब समाज को क्या खतरा हो रहा है? आप ये बताइए, कैसे समाज की आप कल्पना करना चाह रही हैं? अगर वाकई ये ठीक, अगर ये वाकई ठीक है नगमा, अगर ये वाकई ठीक है तो आप इसको जरा बिल्कुल आखिर तक स्ट्रेच करके लेकर जाइए कि अगर सोसाइटी में सब यही काम होने लगे तो हाउ दी मुझे ये लगता है कि हमारा समाज इतना कमजोर कैसे है कि बिल्कुल बिखर जाएगा। दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जहां पर कोई तमाशा नहीं बना, लेकिन जायज अगर जब आप नगमा दूसरे लोगों की बात करती हैं, दूसरे मुल्कों की बात करती हैं, तो आप ये भी बताइए कि वहां सोसाइटी का क्या हशर हो रहा है, वहां सोसाइटी कैसी भी कर रही है, वहां ह्यूमन वैल्यूज का क्या हाल हो रहा है, वहां फैमिली वैल्यूज का क्या हाल हो रहा है? डू यू वांट द, मैं इसके हक में या इसके खिलाफ नहीं, पर ह्यूमन वैल्यूज तो ऐसा रहा है कि आप भाई देखिए, औरतें सही नहीं रहती, जब बदतमीजी और बदसलूकी होती है औरतों के साथ, उनके उसको कोई डिफेंड नहीं करता। देखिए, अगर हमारे लॉ भी है, पर उस वक्त ह्यूमन वैल्यूज के लिए क्यों नहीं लोग? नगमा, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल, लेकिन इसको आप इक्वेट नहीं कर सकती। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इसको, अगर हमारी किसी बहन के साथ में अगर कोई ज्यादती हो रही है, किसी बच्चे के साथ में ज्यादती हो रही है, कोई मजहबी या इवन सोशल वर्कर कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता। वी आर टोटली अगेंस्ट इट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिफेंड नहीं करता, पर कोई बचाव भी नहीं करता, और बिल्कुल बचाव करते हैं। आप गलत कह रही हैं बात, हम बिल्कुल बचाव करते हैं, तब परेशानी नहीं होती है कि आपका ह्यूमन रेस क्या समाज बन रहा है यहाँ पे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे हम। सलीना जेटली हमारे साथ हैं, एक्ट्रेस हैं और एक्टिविस्ट हैं। एक बात इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है, सलीना, आप ये जरूरी नहीं कि जो होमोसेक्सुअल हैं वही इसके लिए लड़े, जो दूसरे लोग हैं वो भी इसके लिए आगे आए, इससे इसको शायद मजबूती मिलती है, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह की चर्चा चल रही है कि अदालत का ये जो फैसला आया है, बावजूद इसका अभी बहुत विरोध होगा?